हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं कि खंडित श्रेणी में परिमाप विचलन कैसे निकाला जाता है। इसके दो रीतियां हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड और दूसरा है लघु रीति शॉर्टकट मेथड। लघु रीति डायरेक्ट मेथड में क्या है, इसका सूत्र है सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे एन। सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे एन। ये डी क्योंकि प्रत्यक्ष रीति है, इसमें डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स तो जो मूल्य दिए गए, एक्स बार कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो पहले हम एक्स बार निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, फिर एक्स में से एक्स बार घटा के डेविएशन निकलाएगा हमारा, फिर डेविएशन को तत्संबंधी फ्रीक्वेंसी से गुना, डी का स्क्वायर करना है, तत्संबंधी फ्रीक्वेंसी से गुना करनी है, फिर उसका जोड़ करके n से डिवाइड कर देना है। अब इसमें जो लघु रीति है वो क्या है, इसमें क्या करना है, इसमें अज्यूम्ड मीन लेना है हमने। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें डी एक्स कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए क्या है, अज्यूम्ड मीन। और अज्यूम्ड मीन निकालने के लिए एक्स बार कैसे निकलेगा, अगर क्योंकि हमें अज्यूम्ड मीन से निकालना है तो इसमें एक्स बार निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करेंगे, डी एक्स एक्स माइनस ए, उसका स्क्वायर करेंगे, फ्रीक्वेंसी से गुना, फिर उसका टोटल एन से डिवाइड। और इसमें क्या है, डी एक्स को एफ से गुना करना है और उनका जोड़ करना है, एन से डिवाइड, फिर होल का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट करना है। तो स्टूडेंट अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों रीतियों के द्वारा हम करेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, ये दिया हुआ है x 10 12 14 10 12 14 16 18 20 22 और 24। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 5 8 21 24 18 15 7 2। तो n क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का जोड़। अब हम करते हैं पहले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला लिखेंगे पहले हम, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे एन का अंडर रूट। ये है सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे एन। तो हमें क्या निकालना है, पहले निकालना है डी कैसे होगा, एक्स माइनस एक्स बार, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। और एक्स बार कैसे होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो पहले हमें एफ और एक्स की गुना करनी है। 10 को 5 से कीजिए, कितना आ गया, 50 96, फिर है 294 384 324 300 154 और 48। अब इसका टोटल करेंगे सिग्मा एफ एक्स, इसका अगर हम टोटल कर देते हैं वो आ गया 1650। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करेंगे, एक्स बार कितना आ गया हमारा 1650 बटे 100, तो कितना आ गया 16.5। अब हम निकालेंगे डी कैसे हो गया, एक्स माइनस
एक्स बार, एक्स कितना है 10, एक्स बार हमारा कितना है 16.5, 16.5 तो कितना आ गया -6.5। इस प्रकार हम निकाल लेंगे। फिर आ गया -4.5, -2.5, -0.5, फिर +1.5, फिर +3.5, फिर आ गया 5.5, फिर +7.5। अब हमें क्या चाहिए डी स्क्वायर, ये डी निकला इसका डी स्क्वायर। तो ये माइनस वाली वैल्यू -6.5 को -6.5 से किया तो ये हमारा आ गया 42.25, 4.4 को किया 20.25, फिर इसको किया 6.25, 0.25, 12.25, 0.225, 12.25, 30.25 और 56.25। लेकिन हमें क्या चाहिए एफ डी स्क्वायर, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा सूत्र हम इधर लिख देते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे एन का अंडर रूट। हमें डी स्क्वायर चाहिए, ये डी स्क्वायर हमने कर लिया। आगे क्या है एफ और डी स्क्वायर की गुना, ये एफ है ये डी स्क्वायर, यानी 5 को 42.25 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 2f डी स्क्वायर 21125। इसी प्रकार 8 को 20.25 से गुना किया तो 162.00। आगे है 131.25, फिर है 6, इसके बाद है 40.50, 183.75, 211.75, 112.50। इसका जोड़ करते हैं सिग्मा एफ डी स्क्वायर। अगर इसका हमने टोटल किया तो वो आ गया 1059.00। अब फार्मूला में पुट कर देते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू ये कितना है 1059/10 का अंडर रूट, कितना आ गया 1.059 का अंडर रूट। तो इसका अगर हम अंडर रूट करते हैं तो हमारा आ जाता है 3.25। ये 100 था, सॉरी ये यहाँ पे आ गया। तो इसका अगर हम अंडर रूट करते हैं तो 3.25। इसी प्रकार कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, तो 3.25, एक्स बार हमारा आया था 16.5। इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा आ जाता है 0.197। तो ये हमने डायरेक्ट मेथड के द्वारा किया। अब हम इसी सम को शॉर्टकट मेथड से करते हैं। शॉर्टकट मेथड से कैसे होगा, सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसमें हमें क्या चाहिए डी एक्स कैसे निकलता है x माइनस ए, अज्यूम्ड मीन। तो यहाँ हम सबसे पहले निकालेंगे डी एक्स माइनस ए अज्यूम्ड मीन हमने माना है 16 मान लेते हैं,
a इज इक्वल टू 60। तो सबसे पहले x माइनस है, 10 में से 16 गए, -6 -4 -2 0 2 4 6 8। तो ये हमारा निकल आया। तो आगे हमें क्या चाहिए, dx का स्क्वायर और उसको ये क्या है f dx, f dx, f को dx से मल्टीप्लाई करेंगे, f ये है dx ये है, तो ये कितना आ गया -30 -32 -42 0 36 15 जो के 60 42 और 16। अब क्या है हमें f dx स्क्वायर यानी dx का स्क्वायर करना है, f dx स्क्वायर। ये स्टूडेंट क्या है, ये dx -6 को -6 से गुना किया, कितना का 36। पहले dx का स्क्वायर करना है और फिर उसको f से गुना करनी है। -6 को -6 से गुना किया 36, 36 को 5 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना आ गया 36 × 5, 15 दिन 6 180। तो इस प्रकार हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। -4 को -4 से किया 16 × 8, 16 8 128। इसी प्रकार -2 को -2 से किया 4 × 21, कितना आ गया 84। इसी प्रकार 0 को 0 से किया 0 × 24, कितना आ गया 0। इसी प्रकार आगे हम करेंगे 2 को 2 से किया 4 × 18, 18 चौके 72। फिर 4 को 4 से किया 16 × 15, इसको अगर हम करते हैं तो ये आ गया 240। फिर है 6 को 6 से किया 36 × 7, तो ये कितना आ गया 252। इसी प्रकार 8 को 8 से किया 64 × 2, तो इसको अगर हम करते हैं ये आ गया 128। अब इसका जोड़ करते हैं सिग्मा f dx स्क्वायर, इसका टोटल आ जाता है 1084। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सिग्मा f dx स्क्वायर ये है f dx का स्क्वायर किया, ये वाला सिग्मा f dx स्क्वायर कितना है 1084/100 माइनस f dx, ये है f dx। इसका अगर हम टोटल करते हैं सिग्मा f dx, प्लस वालों को अलग जोड़ दो माइनस वालों को अलग, तो अगर हम इसको हल करते हैं तो ये हमारा आ गया 154, तो प्लस के है -104, तो ये हमारा आ गया 50 प्लस के 50। तो इसमें क्या किया 50/100 का स्क्वायर का अंडर रूट, इसको डिवाइड किया 10.84 माइनस हमने वैल्यू पुट कर ली। अब क्या आ गया 10.84 माइनस, इसको अगर डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 0.5 का स्क्वायर, फिर कितना आ गया 10.84 माइनस 0.25। अगर इसको हम करते हैं घटा के हमारा ये आ जाएगा 10.59 का अंडर रूट, इसका अंडर रूट करते हैं तो वो हमारा आ जाएगा 3.25। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया लघु रीति द्वारा। थैंक्स स्टूडेंट्स।